हमारी परेशानी देखकर, दूर कर दी आपने हमारी परेशानी देखकर। वो आपका नजारा, वो आपका अंदाज, हम आए हैं आज यहाँ आपका जलवा देखकर। वो आपका नजारा, वो आपका अंदाज, हम आए हैं आज यहाँ आपका जलवा देखकर। खुश हैं सभी आज आपको यहाँ देखकर, खुश हैं सभी आज आपको यहाँ देखकर। बच्चे भूले नहीं समा रहे आपको स्कूल में देखकर। गर्व महसूस करेंगे आप अपना स्वागत देखकर, गर्व महसूस करेंगे आप अपना स्वागत देखकर। अच्छा लगेगा आपको अपना परिचय मेरे द्वारा होते देखकर, अच्छा लगेगा आपको अपना परिचय मेरे द्वारा होते देखकर। डॉक्टर दिनेश कुमार जी बहुत शिक्षित ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से वेटरनरी साइंस में 2012 में की। उसके पश्चात इन्होंने सेम स्ट्रीम में अर्थात वेटरनरी साइंसेस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से की। उसके बाद ये रुके नहीं, अपनी शिक्षा के सफर पर आगे चलते रहे। फिर उन्होंने रिसर्च स्टडी के साथ साथ फिर आगे रिसर्च का काम शुरू किया और पीएचडी के अध्ययन में लग गए। और बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मात्र 2 वर्षों में इन्होंने वो अपना अनुसंधान और रिसर्च का काम पूरा किया और 2016 में इन्होंने हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री पीएचडी की उपाधि भी हासिल कर ली। उसके बाद भी इनका शैक्षणिक सफर या आगे का काम रुका नहीं पड़ने का। इन्होंने उसी साल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और वे उसमें उत्तीर्ण हुए। ही क्रैक्ड द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एक वर्ड होता है पास द एग्जामिनेशन, एक वर्ड होता है क्रैक द एग्जामिनेशन, दोनों में बड़ा फर्क है। क्रैक वर्ड होता है एक जो टफ एग्जाम हो और कोई बंदा उसको एक ही बारी में कर जाए पास, उसको क्रैक वर्ड कहते हैं। सो ही क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सो ही वाज अपॉइंटेड इन द सिविल सर्विसेज ऑफ हरियाणा। इन्होंने पिछले 10 वर्षों में यानी कि 2016 से अब तक 2026 तक कई सब डिवीजन और कई शहरों में एसडीएम के पद पर सकुशल और बखूबी काम किया है। जैसे कि महेंद्रगढ़, हिसार, मंडी डबवाली, बिलासपुर, लाडवा, रिदौर, शाहबाद मारकंडा और फिर फरवरी 2025 से अंबाला छावनी। तो पिछले साल 2025 से अब तक ये अंबाला छावनी के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पद पर बहुत कुशलता के साथ और बहुत सेवा भावना के साथ और लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए अपना प्रशासनिक काम जो है वो कर रहे हैं। एसडीएम बनने से पहले ये पंचकुला तथा दादरी के अंदर हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर का काम भी जो है वो देख चुके हैं, कर चुके हैं। ये केवल एक प्रशासक ही नहीं है, इनमें कुछ एस्थेटिक्स भी हैं। ये बड़े अच्छे सिंगर भी, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ये हैप्पीली मैरिड हैं श्रीमती ईशा कंबोज से, जो स्वयं भी एसडीएम है चंडीगढ़ के अंदर। मिसेज ईशा कंबोज भी एसडीएम है चंडीगढ़ के अंदर। तो इन एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटिव कपल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, ट्विंस। तो ये इनका परिवार था, ये इनकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा कुछ इनफॉर्मल बातें इनके बारे में बताने के लिए। मेरे को अपने कुछ व्यक्तिगत काम के लिए भी, और हमारे सुभाष पार्क की कमेटी बनी हुई है, गांधी जी भी उसमें है, उसकी मीटिंग्स होती हैं 5-6 महीने में एक बार। उस मीटिंग में इनके साथ मिलने का मौका मिला और बहुत रुचि से सबकी बात और सजेशन सुनते थे और पार्क को इम्प्रूव करने के लिए जो है आगे आते थे।
फिर मेरे को अपने व्यक्तिगत काम के लिए इनके पास जाने का मौका मिला 3-4 बार पिछले कुछ महीनों में, और मैंने इनमें एक बहुत अच्छा और कुशल प्रशासक पाया। ये ना केवल बात को, समस्या को ध्यान से सुनते थे, बल्कि मुझे चाय और बिस्कुट भी खिलाते थे। बताओ, ऐसा अवसर कभी किसी को मिलना है? तो इनका ये जो जेस्चर है, ये जेस्चर होते हैं छोटे छोटे, लेकिन यही लाइफ भर जिसे कहते हैं दिल और दिमाग में बस जाते हैं। तो इनके ये जो जेस्चर थे, बात को ध्यान से, और इनके पास एक डायलॉग बोल के मुझे वो याद है, शायद ये भूल गए होंगे, वो मैं बोल के अपना स्थान लूंगा। वैसे ही बस बैठे बैठे इन्होंने कहा कि सरकार ने देखो कितना अच्छा यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया है, और मैं इस मिनी सेक्रेटेरिएट, इस दफ्तर का मुखिया हूँ, एक तरीके से मैं इसका इंचार्ज हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे बनाया है, और मेरी ये ड्यूटी है, ये शब्द याद रखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मेरी ये ड्यूटी है कि यहाँ जो भी आए वो निराश होकर ना जाए, जो भी आए उसकी तकलीफ हम दूर करें। इसकी इमेज, ये आगे का वर्ड है, इसकी इमेज और साख मेरे हाथ में है। इसकी, इस बिल्डिंग की, इस दफ्तर की इमेज और साख मेरे हाथ में है। ये इनकी कोटेशन मुझे आज तक याद है। तो हमें भारत में यदि ऐसे अवसर मिल जाए तो भारत का भी कल्याण हो जाए और देश का भी कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं एक प्रशासक, एक रिसर्चर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक डबल डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, एक वेटनरी डॉक्टर और दूसरे एकेडमिक डॉक्टर।